एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस, पेपर 8 गांधीयन पॉलिटिकल थॉट, और टॉपिक का नाम है गांधी के समाज की विशेषताएं। महात्मा गांधी राज्य विहीन समाज की बात करते थे और वे मूलतः राज्य के विरोधी थे, लेकिन राज्य जैसी व्यवस्था चलती रहे इस बात के पक्षपाती भी थे। यानी बिना राज्य के, बिना एक भौतिक शक्ति के व्यक्ति अपने आध्यात्मिक और अपनी नैतिक मान्यताओं के द्वारा व्यवस्था को बनाए रखे, और ये समाज की व्यवस्था है, समाज की विशेषताएं हैं कि समाज गांधी का कैसे चलेगा। तो वो राज्य विहीन समाज है और एक ऐसा समाज है जो शांतिपूर्वक सत्य और अहिंसा का पालन करते हुए, सत्याग्रह को अपनाते हुए, आध्यात्मिक विचार और नैतिकता का पालन करते हुए वह समाज स्वतः चलता है, अंतः प्रेरणा से चलता है। इस समाज की कुछ विशेषताएं महात्मा गांधी ने बताई हैं, जिसमें पहली विशेषता है राज्यहीनता। केंद्रीकृत व बाध्यकारी राज्य का कोई स्थान नहीं है, यानी सेंट्रलाइजेशन नहीं हो सकता शक्तियों का, और राज्य ज़बरदस्ती भी किसी समाज पर थोपा नहीं जा सकता। वे टालस्टाय की भांति एक दार्शनिक अराजकतावादी थे। वो राज्य के विरोधी थे, अराजकतावादी भी थे, लेकिन वो एकदम अव्यवस्थावादी अराजकतावादी नहीं थे। गांधी ने राज्य का इसलिए विरोध किया कि राज्य हिंसा पर आधारित है, राज्य हिंसा को प्रोत्साहन देता है, इसलिए राज्य अच्छा नहीं है, उसका जन्म हिंसा पर हुआ है। यानी हिंसा को समाप्त करने के लिए ही हिंसक तरीकों से राज्य बना है। दूसरा, राज्य केंद्रीकरण की निरंकुश प्रवृत्ति लागू करता है। राज्य एक केंद्रीकृत व्यवस्था लागू करता है जिसमें सर्वोच्च स्तर पर राज्य है और उसके नीचे अन्य व्यवस्थाएं हैं। तो ऐसी स्थिति में केंद्रीकरण निरंकुशता को स्थापित करता है और निरंकुशता नहीं होनी चाहिए। तीसरा है, राज्य की बाध्यकारी शक्ति व्यक्ति की स्वतंत्रता व व्यक्तित्व के लिए घातक है। जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है वो बनी रहे या क्षुण्ण रहे, और व्यक्ति की स्वतंत्रता को राज्य समाप्त करता है, इसलिए राज्य अनावश्यक है और राज्य एक बुराई है। वह व्यक्ति का विनाश करता है राज्य। गांधी जी प्रोथा, बैकुनिन, क्रॉप्टकिन जैसे दार्शनिक अराजकतावादी थे। उनका राज्य विरोधी होने का कारण नैतिक है, ऐतिहासिक या आर्थिक नहीं है। गांधी के लिए सर्वाधिक महत्व व्यक्ति का है। जो व्यक्ति के व्यक्तित्व में बाधा पहुंचाता है, जैसे राज्य, उसे नष्ट करना महात्मा गांधी का मुख्य उद्देश्य था। गांधी जी थोरो के इस विचार से सहमत थे कि वह सरकार सबसे अच्छी है जो सबसे कम शासन करती है। गांधी जी अहिंसात्मक लोकतंत्र में सरकार की सत्ता की इजाज़त देते हैं जो राज्यहीन समाज के अधिक निकट है। पुलिस वाले इसमें सुधार कहाँ से करेंगे, ये एक स्पष्ट पक्ष नहीं है। यानी पुलिस को सुधार की गांधी जी स्वतंत्रता नहीं देते। स्वयं ही व्यक्ति अपनी व्यवस्था को सुधारे। व्यक्ति की स्वतंत्रता व सामाजिक अनुशासन। व्यक्ति सर्वोच्च है। व्यक्तिवादी विचारधारा में व्यक्ति सर्वोच्च है और गांधी जी इसको मानते थे। संपूर्ण समाज की भलाई के लिए सामाजिक अनुशासन को उन्होंने स्वीकार किया। गांधी जी दोनों में सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे। धर्म का पालन भी हो और अहिंसात्मक रीति से समाज की व्यवस्था भी बने रहे। गांधी जी के अधिकार की अपेक्षा कर्तव्य पर अधिक बल दिया उन्होंने। अधिकारों की बात कम की और कर्तव्यों का अधिक जोर था उनके दर्शन में। संघर्ष का कारण असीमित व्यक्तिवाद है, जिसे नियंत्रित करके व्यक्तियों को अहिंसा, प्रेम, सत्य, साधनों की विशुद्धता, सहयोग व आत्मबलिदान का जीवन जीने की प्रेरणा देता है। दूसरी मुख्य विशेषता है महात्मा गांधी के समाज में विकेंद्रीकरण। मानव सुख के लक्ष्य की प्राप्ति जो व्यक्ति के मानसिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास के पूर्ण अवसर पर निर्भर है, केवल एक विकेंद्रित उत्पादन प्रणाली तथा शक्ति के अंतर्गत ही संभव है। राजनीतिक व आर्थिक विकेंद्रीकरण दोनों आवश्यक है। राजनीतिक विकेंद्रीकरण का अर्थ है कि ग्रामों को अपना प्रबंध स्वयं करने का अधिकतम अधिकार दिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय तथा संघीय सरकार का उन पर नियंत्रण कम से कम होना चाहिए। बहुलवाद ने भी विकेंद्रीकरण का समर्थन किया है। शक्ति के विकेंद्रीकरण से व्यक्ति की स्वतंत्रता कम होती है। विकेंद्रीकरण से ग्राम पंचायतों की स्थापना होती है।
बड़े उद्योगों के स्थान पर कुटीर उद्योगों की स्थापना होती है और कुटीर उद्योगों से शोषण की प्रवृत्ति समाप्त होती है और अधिकतम लोगों को रोजगार मिलता है। तो स्थानीय स्तर पर व्यक्ति जहाँ रहता है वह स्वयं ही अपनी व्यवस्था चलाए, स्वयं ही उस व्यवस्था में भागीदार बने, तब वो व्यवस्था ज़्यादा कारगर होगी। इसलिए महात्मा गांधी विकेंद्रीकरण पर हमेशा बल देते थे, और विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति एक ऐसी प्रवृत्ति है जो कि समाज को स्थायित्व देती है, स्व प्रेरणा से कार्य करने के लिए कहती है, और यही स्वराज है, यही ग्राम स्वराज है, और यही आत्मनिर्भर समाज है। तीसरा उनकी जो व्यवस्था है, समाज की व्यवस्था, उसमें वर्ण व्यवस्था के संबंध में भी गांधी जी ने अपने विचार प्रकट किए हैं। अहिंसात्मक राज्य वर्ण व्यवस्था पर आधारित होगा। गांधी जी जिस समाज की व्यवस्था की बात कर रहे हैं वो राज्य अहिंसात्मक है, वो व्यवस्था अहिंसात्मक व्यवस्था है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने परंपरागत और वंशानुगत उद्यम को अपनाना चाहिए, उसे करना चाहिए। इससे प्रतिस्पर्धा व व्यक्तिगत लाभ की भावना उत्पन्न नहीं होगी, व समाज में स्थिरता आएगी। वर्ण धर्म में ऊंच नीच का बिल्कुल भी स्थान नहीं है। चारों वर्णों का पालन कर्म से करना चाहिए, वर्ण से नहीं। वर्ण व्यवस्था में छुआछूत समाप्त होगा, हरिजनों का मंदिर प्रवेश होगा और सार्वजनिक स्थानों के प्रयोग का अधिकार होगा। तो उनका समाज या उनकी जो व्यवस्था है एक ऐसी व्यवस्था है, ऐसा समाज है जिसमें वो परंपरागत रूप से जो व्यवस्था स्थापित थी उसी व्यवस्था को वो चलाना चाह रहे थे, और उसमें जो समय समय पर बुराइयां आ गई थी उन बुराइयों को समाप्त करते हुए एक स्थिर समाज की स्थापना के वो पक्ष में थे। उनकी जो समाज की अगली विशेषता है वह है अस्तेय का सिद्धांत। अस्तेय में हमारी भौतिक आवश्यकताएं एक निश्चित सीमा से बाहर नहीं जाएं, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं किया जाए, क्योंकि जहां आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह किया जाता है वहां फिर व्यक्ति कोई व्यवस्था में नियंत्रण नहीं रख पाता है और वह व्यवस्था अनियंत्रित हो जाती है। जहां शोषण की प्रवृत्ति आरंभ होती है, संघर्ष की प्रवृत्ति आरंभ होती है, प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति आरंभ होती है। इसलिए सभी व्यक्तियों को अस्तेय का पालन करना चाहिए, इससे कि सभी व्यक्तियों को जो भी आवश्यक चीज़ें हैं वो उनको मिल पाएंगी और सभी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम होंगे और समाज की व्यवस्था निष्पक्षता और तटस्थता पूर्वक चल पाएगी। यही मुख्य रूप से उनकी जो समाज की जो मूलभूत जो व्यवस्थाएं हैं और इनका पालन करके समाज को स्थिर और स्थायी बनाया जा सकता है।